8:30 म्यूट कर लो। यस सर। लकी भूल जाती है म्यूट करना अपना। लकी यू आर टेकिंग द क्लास लाइटली। Okay, now this stage of embryo is neurula. The anterior portion of the neural tube remains wider and develops into brain vesicle. अब देखिए एंटीरियर पोर्शन जो था वो अभी भी न्यूरल ट्यूब का वाइड है और आगे चल के वो ब्रेन वेसिकल बनेगा। एंड द पोस्टीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द न्यूरल ट्यूब जो इन्वेजिनेट हुआ है विल फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। फॉर ए शॉर्ट टाइम the brain vesicle communicates to the exterior through neuropore। अभी देखिए यहाँ न्यूरोपोर का फॉर्मेशन था। Strengthen the embryonic upper part of the neural plate of the elongating gastrula invaginates along the midline groove and subsequently form the neural tube। न्यूरल ट्यूब बन गया और ऊपर में क्या है, न्यूरोपोर है। This is neuropore। For a short time, brain vesicle communicates through the exterior through neuropole। The anterior portion of the neural tube remains wider and develops into the brain vesicle। यहीं पर brain vesicle बनेगा। And the posterior narrow portion neural tube, यहाँ पर जो है the cells will come and it will form the spinal cord। For a short time, brain vesicle communicates थ्रू दिस न्यूरोपोर। बाद में ये न्यूरोपोर भी क्लोज हो जाता है। ओके। the hinder part of the neurula, पीछे का पार्ट। अब न्यूरुला बन गया, पीछे का पार्ट जो है विल बिकम न्यूरुला बिकम्स एक्सटेंडेड इनटू टेल into which neural tube, notochord, mesoderm and mesenchyme are extended। With further development, neurula develops into an ascidian tadpole larva। ठीक है, एसिडियन टैडपोल। एसिडियन क्यों बोल रहा है इसको, अगर आपको याद हो तो ट्यूनिकेट्स का एसीडीएसी से सर बिलोंग कर। एसीडीसी इज द क्लास। एसीडीसी, लार्वेसी एंड थैलीसी, तीन था ना। थैलीसी का एग्जांपल ओइक्यूलोपूरा था, एसीडीसी का हर्डमेनिया, ओके, एंड लार्वेसी नहीं, लार्वेसी का था ओइकोप्ल्यूरा सर था लार्वेसी का। और थैलीसी का क्या एग्जांपल था somebody? थैलीसी का मैं भी भूल रहा हूँ, रुको। थैलीसी का पायरोसोमा। अच्छा, अभी हर्डमेनिया पढ़ रहे हैं, उसके बाद पायरोसोमा का हम लोग पढ़ेंगे इसी इसमें, ठीक है ना, पायरोसोमा। develop into ascidian tadpole larva which ruptures the egg membrane and becomes free swimming। अब जो है न्यूरुला डेवलपमेंट, न्यूरुला स्टेज के बाद हैचिंग होता है। न्यूरुला डेवलपमेंट के बाद डेवलप्स इनटू टैडपोल, एसिडियन टैडपोल लार्वा में डेवलप हो गया और ये लार्वा जो है रप्चर करके एग मेम्ब्रेन से बाहर आ गया and becomes free swimming। See the structure of this. Is this picture clear to you? Can you see this? Yes sir। The Yes, tad, yes, sir.
tadpole of Herdmania. Now here अभी आप इमेजिन कर सकते हैं न्यूरुला जो था एक्सटेंड हुआ था नीचे का पोर्शन उसका. So this has extended further. Okay, so in this you will find towards the anterior portion adhesive papillae are there. क्या होगा फिर ये adhesive papillae जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये एडहेसिव पेपली जो है गायब हो जाएगा. एडहेसिव पेपली का काम है कि अभी तो ये फ्री स्विमिंग है, जब ये सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा, सबस्ट्रेटम पर अटैच करने में ये मदद करता है एडहेसिव पेपली, और एक बार अटैच हो गया फिर फूड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये गायब हो जाएगा. सो सी हियर इट इज माउथ जस्ट एडजेसेंट टू दिस पेपली. तो आप सोचिए कि पेपली अटैच होने के बाद माउथ जो है, माउथ भी बड़ी हो जाएगा. तो माउथ भी जो है 90 डिग्री टर्न होकर के आता है इधर. ये तो 2 डायमेंशनल है, ये टर्न होकर समझ करो ऊपर की तरफ ऐसे घूम गया माउथ. और दिस इज सेंसरी वेसिकल. सेंसरी वेसिकल इज इक्विवेलेंट टू इट्स ब्रेन. Inside that ये ganglion है, this is ganglion, and this inside that ganglion sensory vesicle is there. Sensory vesicle के अंदर में ओटोसिस्ट होता है, हम बताएंगे आपको इसका काम. ओटोसिस्ट और एक बैलेंसिंग ऑर्गन है. ये सब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में गायब होने वाला है, लेकिन टैडपोल स्टेज पर है. एंड देन दिस सेंसरी वेसिकल के बाद सेंसरी गैंग्लियन है. इनसाइड द गैंग्लियन सेंसरी वेसिकल, एंड दिस इज एक्सटेंडेड posteriorly into the nerve cord. This is nerve cord, and beneath the nerve, dental to the nerve cord, there is a dorsal hollow notochord, ये वाला. Okay, this is intestine. From mouth से ये हो गया आपका pharynx. Pharynx में endostyle है, endostyle से फिर esophagus, stomach, intestine, then rectum. This is mental. This whole body यहाँ से यहाँ तक, this is trunk. So this structure, ये वाला जो है, this is enlarged here, sensory vesicle. Here you can see this is cerebral cone. Inside that sensory vesicle is there, and this is visceral ganglion. Inside the sensory vesicle you will find an otocyst. This is the dark pigmented attached with the stalk, otocyst. This otocyst is equivalent to its eye. And not eye-like structure, basically involved in the balance. Posterior dorsal oscillus, एक है एंटेरोवेंट्रल ऑसिलस. तो ये दो तरह के ऑसिलस होते हैं, और दोनों ऑसिलस ये दिस इज इक्विवेलेंट टू आई ऑसिलस. ऑसिलस इज अनइक्वल, ऑसिलस आर अनइक्वल, एक बड़ा है एक छोटा है. और ये सेंसरी गैंग्लियन, और ये आगे ये फिर एक्सटेंड हो गया नर्व कॉर्ड में. एंड दिस इज द टीएस ऑफ द टेल रीजन, वेयर यू विल फाइंड ये टेस्ट जो है, ये फिन नहीं, एक्चुअली फिन नहीं है. दिस इज नॉट द उस तरह का फिन नहीं जैसा फिश में है. दिस इज द फोल्ड ऑफ टेस्ट ओवर द मसल्स, एंड यू विल फाइंड स्ट्राइशंस इन दिस मसल. सो this looks like tail fin, and it is tail fin, but structure is different. So the nerve cord is dorsal, and ventral to nerve cord, there is nerve cord is also hollow, notochord is also hollow, and dorsolateral muscle, these are the muscle band. Okay, this is the notochord and nerve cord. Okay. So hinder part of the neurula becomes extended into tail, into which neural tube, notochord, mesoderm, and mesenchyme are extended. With further development, neurula develops into an ascidian tadpole larva.
ये एसिडियन टैडपोल लार्वा है, which ruptures the egg membrane and becomes free swimming. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So the blastopore closes and develops a rudiment of tail. The embryo elongates and forms a tailed larva. The presumptive notochordal cells separated from the roof of archenteron. वो वाले सेल्स जो नोटोकॉर्ड बनेंगे वो आर्केटेरॉन के रूप से सेपरेट हुए and occupy the central core of the larval tail. They occupy. Archenteron then produces presumptive mesoderm as solid bands and not as hollow coelomic sacs, as in Balanoglossus or Branchiostomata. कहने का मतलब आर्केंटेरोन से ही फिर मेजोडर्म अराइव हुआ है, आर्केंटेरोन से ही आपका यहाँ नोटोकॉर्ड डेराइव हुआ. ओके, एज कैसे? एज सॉलिड बैंड्स. सम सेल्स गुच्छा गुच्छा सेल्स का निकला, सॉलिड सेल्स, हॉलो नहीं है, यानी सेल्स जो है एनसर्कल करके कोई हॉलो सिलोमिक सैक नहीं है उसमें. सॉलिड बैंड्स एज इन Balanoglossus and Branchiostomata. अभी में भी वैसे ही होता है. About 8 hours after fertilization. फर्टिलाइजेशन के 2 घंटा के बाद क्या हुआ? हैच किया, टैडपोल निकल गया बाहर और फ्रीली स्विम कर रहा है इन वाटर. अब हैच करने के 6 घंटा के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन से 8 घंटा के बाद, द कोरियोन्स रप्च आफ्टर 8, नहीं सॉरी, यहां पर लिख रहा है 110 मिनट. कहाँ था? 110 somewhere it was there, no? यहाँ. In all it takes about 110. अच्छा सॉरी, 110 मिनट में ये कहाँ तक आया? गैस्ट्रुला 64 सेल स्टेज तक. अभी ये हैच नहीं किया है. 64 सेल कॉम्पैक्ट ब्लास्टुला, यहाँ गैस्ट्रुला लिखना चाहिए था. ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड हैविंग ब्लास्टोसिल. ओके, तो 110 मिनट तक ये रहा 64 सेल स्टेज में. उसके बाद स्टिल डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन एंड इट हैज नॉट हैच्ड टिल 8 आवर्स. 6 घंटा के बाद फिर जो है ये फुल्ली टैडपोल लार्वा के फॉर्म में आ गया and now it will hatch. So hatching is happening after 8 hours of the fertilization. So the chorions are going to rupture. So these cells will rupture. The chorions will help in the rupturing. Which one? Internal inner follicle cells. The secretions from the inner follicle cells will rupture these chorions, these 2 chorions, जो कि अभी भी है. Chorions will rupture, probably dissolved by an enzyme secreted by inner follicle cells, and the fully formed larva hatches out to become free swimming. 8 घंटा के बाद ये हैच करके फ्री स्विमिंग लार्वा बन गया. टैडपोल लार्वा. अब ये टैडपोल लार्वा के स्टेज पे है. टैडपोल लार्वा का पार्ट है हेड और ट्रंक एंड टेल. These two we will see. So tadpole larva is fully developed Ascidian tadpole is minute, about 1.5 millimeter long and motile.
ठीक है, तो अब देखिए आपका इसका एक जो था वो कितना था, साइज उसका 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर, करेक्ट था ना? पॉइंट यस सर। पॉइंट देखिए साइज कितना बढ़ रहा है, 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर, 0.3 मिली, टेन लैंड। हाँ एग, एक के अंदर स्पर्म गया तो स्पर्म का न्यूक्लियस गया, वो तो साइज बढ़ाएगा नहीं, जाइगोट भी 0.3 मिलीमीटर है इन डायमीटर। सो टैडपोल जो है इसकी लंबाई हो गई 1.5 मिलीमीटर, तो 0.3 से कितना हो गया, 50 गुना बड़ा हो गया, मिलीमीटर लॉन्ग एंड मोटाइल। Its body is covered by a thin tunic or taste secreted by ectoderm. It has an anterior short oval head or trunk and a posterior long tail. Simple है, आगे head है anterior में, this is the head region or the trunk region you can say, and उसके नीचे tail है। अब head और trunk में क्या होता है tadpole larva? At the anterior end of the trunk are three adhesive papillae, anterior end of the trunk। दिख रहा है पेपली आपको? ये पेपली दिख रहा है? यस सर। यस पेपली को ध्यान में रखना। Three adhesive papillae made of ectodermal cells. The nervous system consists of an anterior enlarged hollow sense vesicle or brain vesicle। नर्वस सिस्टम इसका क्या है, इज कंसिस्टिंग ऑफ एंटीरियर enlarged hollow sense vesicle or brain vesicle। This is sense vesicle, this is hollow, and this is also called as brain vesicle। The sense vesicle is continued posteriorly into solid thick mass of nerve cells, the visceral ganglion। Posteriorly into thick mass of the cell, this is visceral ganglion। So this is all about the nervous system of the tadpole। सिर्फ यही ब्रेन वेसिकल ही नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ब्रेन वेसिकल along with the cerebral cone, the sensory vesicle, इसके posterior sensory vesicle posterior में visceral ganglion है, ये सब इसी का पार्ट है। And it is continued posteriorly into the nerve cord which is hollow and continued into the tail। It lies mid dorsally, डॉर्सल सरफेस पर बीच में मिडिल लाइन पर है, डॉर्सल के मिड लाइन में, क्योंकि इसका टेल जो है इट इज फ्लैटेंड, फ्लैट है, लंबा है। द सेंस वेसिकल कंटेन्स ए पिगमेंटेड स्टैटोसिस्ट और ओटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट और ओटोसिस्ट सेम नाम है इसका। ओटोसिस्ट is a small organ of balance and orientation in some aquatic invertebrates, and it is consisting of a sensory vesicle or cell containing statoliths, and it is also called as otocyst। So this is otocyst, black वाला दिख रहा है आपको, and it is involved in the balancing। तो आप देखिए कि टैडपोल में कितना एडवांस स्ट्रक्चर्स मौजूद है, ये सब गायब होने वाले हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा इसका। सब याद रखोगे कौन कौन सा चीज गायब हुआ, क्या क्या चेंजेज आए, एक उसका सेपरेट पैराग्राफ है, हम आगे बनाए हुए हैं, उसका देख लिए, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर समझे। यस सर। ओटोसिस्ट एंड टू पिगमेंटेड, एक तो ओटोसिस्ट है, उसके अलावा स्टैटोसिस्ट ओटोसिस्ट एक ही नाम है, उसके अलावा दो पिगमेंटेड सेल और है। पिगमेंटेड सेल नहीं, अनइक्वल ओसेलाई, ओसेलाई प्लूरल हो गया और ओसेलस सिंगुलर हो गया, ओसेलाई और सिंपल आईज एज सेंस ऑर्गन्स, दीज आर ओसेलस। अनइक्वल है, ठीक है, एंड पिगमेंटेड है, इसमें पिगमेंट नहीं दिखा रहा है बट टेक्स्ट में पिगमेंट लिख रहा है, बट यू
तो इसमें आप जब फिगर बनाओगे तो इसको डॉट 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 ग्रेन जैसे बनाते हो ना पेंसिल से, ऐसे कर देना, ठीक है। और इसको डार्क पिगमेंट करना। Simple. These are the simple eyes or the sense organs. The alimentary canal begins from enterodorsal mouth. देखिए, entero, this is mouth. Position of the mouth is anterior. आगे तो है ही, साथ में dorsal भी है, ऊपर है. Enterodorsal position is there. Leading into narrow branchial siphon. इससे नैरो ब्रैंकियल सिफोन है, में लीड किया। ए लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स, ठीक है। फुल लाइन क्या है? द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस फ्रॉम एंटेरोडोर्सल माउथ लीडिंग इनटू नैरो ब्रैंकियल सिफोन एंड देन ए लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स, then it goes to short esophagus, then comes stomach, then comes intestine and a small rectum. So digestive system is also complete in this as compared to the adult. So siphon क्या हो गया? ये narrow. This is the narrow port, ये हो गया siphon. And this is branchial sac wider. In this branchial sac there is pharynx. Then pharynx is leading into esophagus. This short stretch is esophagus. Then from the esophagus से stomach. Stomach से फिर intestine. Then rectum. The anus opens into left side of the atrium. This is atrium. इस एट्रियम के लेफ्ट साइड में ओपन होता है. दिस इज राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड में ये ओपन हुआ, ठीक है. लेकिन माउथ के किधर हो गया? राइट साइड. एट्रियम के लेफ्ट साइड. माउथ ये वाला ओपनिंग, माउथ वाला ओपनिंग और एट्रियम ओपनिंग के बीच में. The pharynx has a ventral endostyle and also a pair of large gill slits or stigmata. Ventral pharynx के ventral side में endostyle है और साथ में gill slits है जिसको stigmata बोलते हैं. Each gill slit finally splits into 6 stigmata on either lateral side. दोनों साइड स्टिग्माटा है, एक स्टिग्माटा इधर एंड दूसरा अनदर बगल में दूसरी साइड. और स्टिग्माटा में क्योंकि ये बड़ा गिल स्लिट है पहले, उसके अंदर एक छोटा गिल स्लिट है, 6 छोटे गिल स्लिट्स हैं. ईच गिल स्लिट फाइनली स्प्लिट्स इनटू फॉर्म नहीं. The pharynx has a large ventral and also has a pair of large gill slits. एक जोड़ा लार्ज गिल स्लिट्स का है जिसको स्टिग्माटा बोलते हैं, एक पेयर दोनों लैटरल साइड. और ईच गिल स्लिट, लार्ज गिल स्लिट जो है वो फाइनली जो है फिर स्प्लिट होता है इन फॉर्मिंग 6 स्टिग्माटा ऑन ईदर लैटरल साइड और स्मॉल गिल स्लिट्स यू कैन से 6 स्टिग्माटास. इसको देखोगे तो 6 स्टिग्माटा दिख रहा है. तो फिगर ड्रॉ करोगे तो 6 बनाओगे ऐसा स्टिग्माटा. ऐसा नहीं कि 2 करके छोड़ दिया तो एग्जामिनर देख लेगा तो समझ जाएगा इसको नहीं पता है, रट लिया खाली ऐसे 2 3 4 5 दे देना. 6 बनाओगे गिन के, 1 2 3 4 5 6. 6 दिख रहा है आपको क्लियर? Yes, sir. Yes. 6. हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस सब टाइप का, इसमें शॉर्ट नोट ही आता है रेट्रोग्रेडिंग मेटामॉर्फोसिस है. तो इस लेकिन लार्वा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा क्या? मैंने पुराना क्वेश्चन नहीं देखा है. रिचा बताओ, रिचा इज एक्सपर्ट, रिचा इज हेल्पिंग मी आउट. रिचा सर क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. सर
in tadpole larva of Herdmania, और the second question पूछा है elementary canal of Herdmania comparison with Amphioxus. ओके, ठीक। तो वो मतलब अदर सिस्टम नहीं पूछा ना सर? हाँ, नहीं, एम्फियोक्सिस हो गया आपका, वो लाइफ साइकिल नहीं पूछा? नहीं 10 ईयर के क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन पूछा है। ओके। ठीक है। तो हम जब ब्रैंकियोस्टोमाटा का पढ़ेंगे ना, एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम, जब उसका एनाटॉमिक पढ़ेंगे, तो इसमें भी आप देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख ही लिए है ना मोटा मोटी। तो उसमें हम इसको कंपैरिजन करेंगे। हाँ, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। और आप लोग जो यस सर। 10 साल का क्वेश्चन रिचा ने मुझे शेयर किया है, थैंक्स टू रिचा। और इस सिलेबस खत्म करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, पूरा क्लास क्वेश्चन, 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके सर। ओके सर। अब देखिए क्या है, दिस सिलेबस, ये सब मेरे लिए भी नया चीज है, मतलब है पुराना, लेकिन हमारे सिलेबस में था, जो जूलॉजी मैं पढ़ा हूँ उसमें ये सब नहीं पढ़ा। मेरा जूलॉजी पूरा बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर, डेवलपमेंटल, ये सब, ये क्लासिकल जूलॉजी नहीं था। Each gill slit finally splits to form 6 stigmata on either lateral side. An atrial cavity is formed around the pharynx laterally and dorsally and opens to the exterior by atrial aperture lying dorsally. The heart and pericardium is located postero-ventrally in between the pharynx and stomach. अब ये दिस इज नॉट क्लियर टू मी दैट एट्रियल कैविटी का क्या रोल है, इससे क्या होता है। लेट मी सर्च फर्स्ट, वेट। ये ब्रैंकियल अपर्चर से तो आया फूड पार्टिकल्स, वाटर, और इससे रेस्पिरेशन होगा, गिल स्लिट में जाएगा। एट्रियल अपर्चर का क्या रोल है? ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम रोल ऑफ एट्रियल अपर्चर और मैनिया। Branchial aperture marks the anterior end of the side, which atrial aperture places the dorsal side, which is limit. What is atrial aperture? Atrial aperture, they are present on the dorsal. They are not the mouth part. Oh, 1 second. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है आपको? Net is slow. क्वेश्चन पूछा है, माउथ ऑफ हर्डमेनिया इज atrial aperture, excurrent aperture, brachial aperture, both AB. Answer is verified. What is the answer? Okay, we'll read that. Hint: mouth is the body part which helps the chordate engulf the food. They are the ये दिख रहा है आपको? Can you read this? यस सर। Is this yes, यस yes, sir. engulf the food? They are the vertebrates with spinal cord and dorsal nerves. They have jaws and skeletons of cartilage. Tunicates are the organisms which can squeeze the tunic by forcing a jet out of the body. वही टेस्ट को ही ट्यूनिक बोल रहा है, इसीलिए सी स्क्वर्ट है। Herdmania has branchial siphon, which is at the anterior part. Complete answer. Herdmania is eurocordate. They are marine invertebrates. They belong to the chordate with dorsal nerve cord and a non-coelomic body. Have a non-coelomic body. They have more than 2 cell layers. Potatoes. It is a potato shaped and pinkish.
It has two projections, branchial and atrial siphon. Both openings are bounded by 4 lips. It has matrix made of tunicin cellulose. It has 3 layers. Let us learn about their jaw openings given the 3 options. Option A, atrial aperture. They are present on the dorsal. Option B, the correct answer is option C. Brachial aperture is the mouth. Yes sir, branchial aperture. लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एट्रियल अपर्चर का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, किस काम आता है ये, आप लोगों को पता है? सर एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने के लिए। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आप श्योर हैं, पढ़े हैं आप कहीं बुक में? यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर सॉल्विंग माय क्वेरी। ओके, सॉल्विंग माय डाउट। मैं भी समझ नहीं पा रहा था क्या काम में आ रहा है। वो बुक को आप लोग अब देखिए, ठीक। So, अब जंप करते हैं हम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एट्रियल अपर्चर वाला। देखिए, each gill slit finally splits into 6 stigmas on either lateral side. An atrial cavity is formed around the pharynx laterally and dorsally. pharynx उसमें समाहित नहीं है एट्रियल कैविटी में, laterally है, pharynx के चारों तरफ है, pharynx के साइड में है, क्योंकि pharynx का ओपनिंग जो है ब्रैंकियल कैविटी से है, अपर कैविटी से है, और pharynx के अराउंड एंड ऊपर में डॉर्सली भी है. It is there, atrial cavity, and opens to the exterior by an atrial aperture lying dorsally. The heart and pericardium is located posteroventrally. Posteroventrally. नहीं, किसमें? इसमें. Heart दिख रहा है इसमें? Yeah. Here is the heart. दिख रहा है heart? दिख रहा है ब्रैंकियल सैक के नीचे में? Yes, sir. यस के नीचे में Yes, sir. है, तो इसलिए इसको लिखा वेंट्रोपोस्टेरियरली. वेंट्रल भी है और पोस्टीरियर भी है. Posteroventrally, in between pharynx and stomach. Mesenchyme cells found scattered all over the body, beneath the ectoderm and in a mass in the posterior region of the trunk. चलो, अब टेल पर आते हैं रीजन पर. Tail is a powerful locomotory organ being laterally compressed and pointed terminally. Compressed है laterally and pointed terminally posteriorly. Tail is about 0.9 millimeter. पूरा बॉडी कितना बड़ा था इसका, कितना मिलीमीटर था? 1.5 मिलीमीटर, जिसमें से 1.5 में से 0.9 जो हो गया टेल का हो गया, 0.6 जो है हेड रीजन में. इट इज पावरफुल and is fringed with a verticular continuous tail fin formed by the test. Continuous है, ठीक है. फिश की तरह ऐसा नहीं है कि यहां से फिर इधर इन्वेजिनेशन हो गया तो ये क्लाउडल फिन हो गया, देन डॉर्सल फिन, ठीक है, कटा हुआ ऐसे यहां से गायब है तो ये डॉर्सल फिन. फिश में वैसा नहीं है. टैडपोल कंटिन्यूअस है ये टेस्ट, and it is functioning as fin, and marked with oblique striations. Oblique striation कंप्यूटर में देखे हो ना, ओब्लिक ऐसे 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 ऐसे, ये ओब्लिक रहता है साइन. Yes sir. इस तरह से striations है, oblique striations looking like fin rays. It contains a dorsal tubular nerve cord. ठीक है, देख लिए हैं आप लोग. ए नोटोकॉर्ड, टेल में नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड है. ए नोटोकॉर्ड बीनीथ द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के नीचे में नोटोकॉर्ड है.
and lateral, beneath the nerve cord and lateral muscle. तो lateral muscle कहाँ? साइड में, तो साइड उसके अंदर। नोटोकॉर्ड आपका नर्व कॉर्ड कहाँ है? ऊपर है, डॉर्सल है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड, और साइड में लेटरल मसल्स है, उसके बीनीथ, साइड से मतलब हॉरिजेंटली आप सोचो बीनीथ। ठीक है। The anterior end of the notochord slightly projects into the trunk region. अब देखिए फिगर जब आप बनाओगे इसका टैडपोल का, तो आप ध्यान रखोगे नोटोकॉर्ड को थोड़ा सा ट्रंक रीजन में घुसा देना। कहाँ गया? देखिए, दिस इज नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड तो यहीं से कंटिन्यूअस है, विसरल गैंग्लियंस से ही, उसके आगे था ब्रेन वेसिकल, यहीं से, ये तो पूरा यहाँ से कंटिन्यूअस है। लेकिन नोटोकॉर्ड जो है टेल रीजन के अलावा थोड़ा सा ट्रंक रीजन में भी एक्सटेंडेड है कि नहीं है? देख रहे हो? यस सर। टेल हो गया, Yes, sir. यहाँ तक टेल हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इट इज एक्सटेंडेड इन द ट्रंक रीजन, नोटोकॉर्ड। ओके, सो क्या कह रहा है? टेल इज अबाउट 1 oblique, it contains dorsal tubular nerve cord and notochord beneath the nerve cord and slightly projects into the trunk region. The Ascidian tadpole larva is unquestionably a true chordate. सारे chordate के फीचर हैं इसके tadpole में, इसलिए जो है यह ट्रू chordate है एनिमल। Having a dorsal nerve cord भी है इसके पास, a notochord भी है in the tail region and paired gill slits भी है in the pharynx. And after about 3 hours of active non-feeding and free swimming existence, it sinks to the bottom. अब टाइमलाइन आप देख लीजिए, 2 घंटा के बाद, 2 घंटा तक में क्या, कौन सा स्टेज आ गया? न्यूरुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज। 2 घंटा में गैस्ट्रुला स्टेज के बाद टाइडपोल स्टेज तक बिफोर हैचिंग 8 घंटा, उसके बाद हैच किया 8 घंटा के बाद, फिर अब ये तैरेगा कितना देर पानी में? 3 से 4 घंटा ये तैरेगा ये। उसके बाद इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 घंटे के लिए पूरे लाइफ टाइम में, अपने लाइफ टाइम में हर्डमेनिया फ्री रहता है, बस घूमा। द लार्वा बिकम्स जियो पॉजिटिव। अब देखिए जियो पॉजिटिव, पहले ये जो लार्वा था हैच करने के तुरंत बाद ये जियो निगेटिव रहता है। जियो निगेटिव मीन्स इट विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसके बाद ये जियो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और जब टैडपोल स्टेज में है दैट टाइम इट इज फोटो पॉजिटिव ऑल्सो। ठीक है, पहले था जियो निगेटिव, बाद में हो गया जियो पॉजिटिव, पहले था ये फोटो पॉजिटिव, बाद में हो गया फोटो निगेटिव, पहले था ये फ्री मूविंग, बाद में हो गया स्लगिश। कब? 3-4 घंटा तैरने के बाद ये सब उल्टा हो गया इसमें, यही रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा। क्यों हुआ? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से। पहले जो था ये तैर रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एंड टुवार्ड्स द लाइट, चूंकि एक्वेटिक है तो लाइट जो है सरफेस की तरफ होगा, टुवार्ड्स द लाइट इट विल मूव, और फ्री स्विमिंग था। After that it became geo positive, it will sink to the bottom and away from the light, photo negative, and it will become sluggish. कैसे होता है देखिए, it sinks to the bottom after 3-4 hours of the free swimming existence and attaches itself upside down to a suitable hard substratum by adhesive papillae and undergoes rapid degeneration or retrogressive metamorphosis to attain adulthood.